दूंगा वो करूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा। राजा ने कहा पक्की, राजा से कहा संतों ने पक्की बात, कहा बिल्कुल पक्की। बोले ऐसे नहीं मानूंगा। कहा कैसे मानोगे? कहा पहले कसम खाओ। किसकी? कहा तुम्हारे इकलौता एक लड़का है उसकी कसम खाओ। ईमानदारी से बताइए, आजकल कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप दान में क्या देंगे, अपने लड़के की कसम खाओ, फिर क्या होगा जानते हैं? ए भाई, कोई दान नहीं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बात बात में कसम खाते हैं। वो लोग नंबर ही झूठा होते हैं, उनका कुछ बिगड़ता भी नहीं। भगवान परेशान हो जाते हैं, आखिर कहाँ तक इसके कसम का फल दें। और कुछ लोग तो ऐसे बेडम होते हैं, भगवान कसम हमने तुम्हारे 2 रुपया अगर लिए हो हाँ चल जाए, पता लगे तो भगवानों का टिकट काट दें बस, अगर चले तो। प्यारे देखिए किसकी कसम खाई, ध्यान से सुनना। कहा सुनिए सरकार, अगर कसम खाने की बात कर रहे हो, पहली बात यहाँ पर आने से पहले आपने एक बात सुनी होगी कि जो दरवाजे आ जाता है बिन मांगे सब ले जाता है, जो मांगता है वो भी पाता, बिन मांगे सब ले जाता है। जिसकी जो आवश्यकता होती बिना पूछे ले जाए, कोई रोक टोक नहीं। हम मांगता है उसको तो दिए जाता है। अच्छा तो कहा सुनिए, कहा सुनिए ए भाई, कहा सरकार कसम खाने की बात ये कहते हैं तो मैं कसम खा के कहता हूँ। और कसम देखिए किसकी खाई। पहले तो शपथ गुरु जी की, पहले तो शपथ गुरु जी की, फिर शपथ आपकी खाऊं मैं, फिर शपथ पुत्र की भी खाऊं, जो मांगो दान खाऊं मैं। कसम खा के कहता हूं जो मांगोगे वो दिया जाएगा। भैया जो ही कसम खाई तो देखिए संतों ने मांगा क्या है। कहा राजन ने कान खोल करके मेरी बात सुनो, हम 2 लोग केवल दिखाई दे रहे हैं 3 लोग। ये बच्चे बैठ जाओ। कहा है 3 लोग, केवल 2 लोग दिखाई देते हैं। कहा वो तीसरा कौन है सरकार? कहा हमारे साथ में एक शेर भी है। अब वो शेर 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन का भूखा है। कितने दिनों का? 3 दिन का। राजन सिंह हमारे को लगी इस क्षण भूख कराल, 3 दिवस भूखे इसे बीत गए कर ख्याल। 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन का ये शेर भूखा है। और राजन एक काम करो कि अपने हाथ संभारो आरो, अपने हाथ संभारो आरो, तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी दोनों लोग अपने हाथों से आरा पकड़े, तासे अपने पुत्र को फारो। कहा सुनिए, अपने हाथों से तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी आरा पकड़े, आरे को पकड़ करके अपने पुत्र को 2 टुकड़े करके 1 टुकड़ा शेर के सामने डाल दे, एक राजमहल को ले जाए। लेकिन राजन शर्त ये है। कहा शर्त क्या है सरकार? कहा सुनो कि जब चिरे कुंवर तो आंखों से
आंसून एक गिरने पाए। जब चिरे कुंवर तो आंखों से आंसून एक गिरने पाए, और जग में तब तेरी बड़ाई हो, मन में कुछ तरस नहीं आया। सुनिए, जब चिरे कुंवर तो आंखों से आंसून एक गिरने पाए, जग में तब तेरी बड़ाई हो, मन में कुछ तरस नहीं आए। और इतना ही नहीं कि गिर गया अगर सूरज तो सिंघन इसको खाएगा, और लाला भी मारा जाएगा, पर धर्म न बचने पाएगा। गिर गया अगर सूरज तो सिंघन इसको खाएगा, लाला भी मारा जाएगा, पर धर्म न बचने पाएगा। भैया जो ही इतना कहा कि अपने पुत्र के 2 टुकड़े करके तुम पति और पत्नी एक टुकड़ा शेर के सामने डाल दीजिए। भैया ऐसा लगता है मानो राजा के ऊपर किसी ने वज्र का प्रहार कर दिया हो। प्यारे, एक क्षण के लिए राजा को मूर्छा सी आ गई, एक क्षण के लिए मूर्छा सी आ गई। प्यारे, विचार करके देखिए, संसार में वो कौन सा माता अभागा होगा, माता पिता वो कौन सा अभागा होगा जो अपने हाथों से अपने पुत्र के ऊपर आरा चला सकता है, और इतनी भयानक शर्त के साथ में कि आंखों से एक भी आंसू न गिरे। लाल का दर्द, संतान का दर्द उससे पूछिए जिसको परमात्मा ने कोई संतान नहीं दी। एक नहीं है, लाखों चक्कर मंदिर के लगा देता है। सरकार, एक पुत्र नहीं एक पुत्री ही हो जाए, मैं लाखों सोने के घंटे चढ़वा दूंगा, लेकिन संतान नहीं हो पाती। पुत्र चाहे दगाबाज हो, हत्यारा हो, पापी हो, चोर हो, बेईमान हो, कुचक्का हो, लफंगा हो, अंधा हो, बावला हो, दगाबाज हो, हत्यारा हो, लेकिन ऐसे भी पुत्र की एक उंगली कट जाती है ना, तो जब तक उस उंगली का खून नहीं बंद होता तब तक माता की आंखों से आंसू की धार नहीं बंद होती। संतान का दर्द उससे पूछिए जिसको संतान परमात्मा ने दी, लेकिन वो संतान इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। उससे पूछिए संतान का दर्द क्या होता है। प्यारे, और किसी व्यक्ति से कोई ये कह दे इकलौता आपका बेटा है, माता और पिता मिलकर के पुत्र के ऊपर आरा चला दे, आंख से एक भी आंसू न गिरे, क्या ये संभव है? ईमानदारी से बताना, ये संभव नहीं हो सकता। प्यारे, संतान का दर्द एक माता जानती है जिसने बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ के अंदर रखा, अनेकों पीड़ाएं सहन की, लेकिन किसी
कोई व्यक्ति ये कह दे कि अपने पुत्र के टुकड़े अपने हाथों से कर दे, ये तो असंभव है। राजा से संतों ने कह तो दिया, लेकिन एक क्षण के लिए ऐसा लगा किसी ने वज्र का प्रहार कर दिया हो। मूर्छा सी आ गई, आंखें खुली, रोने लगे। सरकार एक काम करो, बहाना बनाने लगे कि नाहर का पेट बड़ा कितना और लाल मेरा तो छोटा है। हरी का पेट बड़ा कितना और लाल मेरा तो छोटा है। ना हरी का पेट बड़ा कितना और लाल मेरा तो छोटा है। छोटे को खाकर बड़ा पेट बोलो कैसे भर सकता है। बहाना बनाने लगे सरकार, शेर का पेट बड़ा भारी है, लाला बड़ा छोटा है। ईमानदारी से बताओ, शास्त्र कहता है जिसे भोजन करवाया जाए, भरपेट भोजन करवाया जाए, आधे पेट भोजन करवाने से पाप लगता है। महाराज एक काम करो। कहा क्या? कहा सुनिए सरकार, कि नाहर की भूख मिटानी है तो अच्छी तरह मिटा दीजिए। का कैसे? का पूरा मुझे अभी, पिता पुत्र के लिए कह रहा है, पूरा का पूरा मुझे अभी नाहर सन्मुख पहुंचा दीजिए। सरकार, नाहर की भूख मिटानी है तो अच्छी तरह मिटा दीजिए। पूरा का पूरा मुझे अभी नाहर सन्मुख पहुंचा दीजिए। का पूरा मुझे उठा करके शेर के सामने डाल दो, लेकिन मेरे लाला के प्राणों को बख्श दो। मैं कसम खा के कहता हूँ सरकार, विधाता ने मुझे केवल एक संतान दी है। ये राजकुमार प्राणों से प्यारा है, राज दुलारा है, आंखों का तारा है, प्राणों से प्यारा है। इस लाल के प्राणों को बख्श दीजिए, मुझको उठा करके पूरा शेर के सामने डाल दीजिए। संतों ने कहा सुनिए राजन, या तो बेटे को चीर अभी, या तो बेटे को चीर अभी, इस नाहर के सन्मुख धर दे, अन्यथा अभी हम जाए चले, मत देर लगाना ही कर दे।
कह दीजिए। हमने तो पहले कहा था राजन कि कहने वाले सुने हैं लाखों मगर बहुत से सुने तुम्हारे जैसे, चरणों पर गिर गए सरकार नहीं। देखिए समय किसी को बता करके नहीं आता। क्या राजा मोरध्वज ये जानते थे कि हमारे ऊपर ऐसी विपदा पड़ जाएगी, वचन हारने के बाद में मेरे पुत्र के प्राण मांग लिए जाएंगे? क्या रे, समय का चक्कर बड़ा बुरा है, समय का चक्कर बड़ा बुरा है, सहा न जाता है। ए भाई, अरे समय पड़े पर कोई भैया का मुन आता है। नहीं 1000 बार चरणों पर गिरे सरकार, मुझे पूरा का पूरा शेर के सामने डाल दीजिए। लेकिन संतों ने कहा नहीं। ए भाई, समय का चक्कर बड़ा बुरा है हो, समय का चक्कर बड़ा बुरा है, सहा न जाता है। समय पड़े पर कोई भैया काम न आता है। भाई देखिए, केवल समय राजा मोरध्वज के ऊपर ही नहीं आया। समय पड़ा जब हरिश्चंद्र पर बिक गई तारा सीरा। समय पड़ा जब हरिश्चंद्र पर बिक गई तारा सीरा। समय पड़े पर महाराज ने भरा दोम घर था पानी। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर समय आया तो तारा जैसी रानी को बेच देना पड़ा। समय पड़ा जब हरिश्चंद्र पर बिक गई तारा सी रानी। समय पड़े पर महाराज ने भरा दोम घर था पानी। समय का चक्कर बड़ा बुरा है हो, समय का चक्कर बड़ा बुरा है, सहन जाता है। समय पड़े पर कोई भैया काम न आता है। हरिश्चंद्र के ऊपर ही समय नहीं आया। समय पड़ा जब राजा नल पर हार लील गई खूंटी थी। क्या कहीं खूंटी भी हार निकल सकती है क्या? हाँ, समय यदि विपरीत होता है तो खूंटी भी हार निकल सकती है। राजा नल ने गले से हार उतारा, खूंटी में टांगा, जाने लगे। वापस मुड़ करके देखा तो क्या देखते हैं, खूंटी हार निकल रही है। समय पड़ा जब राजा नल पर हार लील गई खूंटी थी।
समय पड़े पर भूंजी मछली ताल में भैया कूदी। भुनी हुई मछलियां पुनः तालाब में कूद सकती हैं। जी हाँ, समय अगर विपरीत होता है तो कुछ भी संभव हो सकता है। राजा नल ने भोजन करने के लिए मछलियों को पकड़ करके भून करके रखा। स्नान करने के लिए गए, वापस आए, देखा मछलियां गायब हैं। कहाँ गई हैं? तालाब की तरफ नजर घुमाई तो देखा भुनी हुई मछलियां पुनः तालाब में कूद रही हैं। समय पड़े पर भूंजी मछली ताल में भैया कूदी। समय का चक्कर बड़ा बुरा है हो, समय का चक्कर बड़ा बुरा है, सहा न जाता है। समय पड़े पर कोई भैया काम न आता है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। ये कथा जहाँ पे विश्राम हुई है, यहीं से आप कल की मीटिंग में रात्रि को सुनेंगे, क्योंकि समय अपनी सीमा को पार कर चुका है। आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ में तालियां बजाते हुए गाएंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे बोलो। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे बोलो। श्री राधे गोविंद श्री मन